हर एक इंसान के जीवन में अलग अलग अंदाज से आता है। एक शायर लिखता है, आसमां में अगर चांदनी न होती तो रात इतनी सुहानी न होती। आसमां में अगर चांदनी न होती तो रात इतनी सुहानी न होती। जवानी इतनी दीवानी न होती तो दुनिया में गम की कहानी न होती है। जवानी दीवानी एक ऐसी ही फिल्म थी जहां पर फिल्म के गाने इतने हिट थे कि रणधीर कपूर की भी क्रेज आ गई थी। हाँ, सच में इतनी क्रेज थी कहते हैं फिल्म की और इसके हर एक गाने की कि हर कोई उस जमाने में जवानी दीवानी के गानों को अपने कॉलेज के दिनों में गुनगुनाना था। आइए सुनाते हैं आपको फिल्म जवानी दीवानी का ये अंदाज फिर एक बार। आलोक काटदरे एंड शैलजा सुब्रमण्यम, आनंद बख्शी है गीतकार और आवाजें हैं आशा जी और किशोर कुमार की।
કેવું? अभी अभी बहनों और भाइयों, आपने देखा कि किशोर कुमार जो गाने में भूल चुके थे वो इन्होंने याद दिलाया। फ्रेंड्स, अभी अगली पायदान पर आपके लिए जो गाना पेश किया जा रहा है वो थोड़ा सा स्पेशल इस वजह से भी है क्योंकि इसमें मैजिकल मोमेंट्स जिनके हम सुन रहे हैं, ऐसे पंचम मैजिक की खुद की आवाज़ है, यानी कि आर.डी. बर्मन की आवाज़ इस गीत में आ रही है आप सबके लिए। कुछ गीत ऐसे कुछ लोगों के लिए या कुछ कलाकारों के लिए आर.डी. बर्मन ने दिए हैं जो उनके जीवन के ट्रेडमार्क बनकर हमारे सामने है। हम ऐसा कह सकते हैं कि आर.डी. बर्मन ने उन कलाकारों के जीवन का सर्वोत्तम जिससे उनकी पहचान बनी, ऐसे कई सारे लोगों के जीवन की पहचान वाले गीत जो है वो उनके दिए, जो वैसे ही नाम लेते ही या फिर उस गीत का नाम लेते ही वो चेहरा सामने आता है। वैसे ही हेलन जी का नाम लेते ही पिया तू हमारे दिमाग में आता है कि किस तरह से पंचम दा ने पिया तू जैसी रचना जो है वो हेलन जी को दी और वो उनके जीवन का ट्रेडमार्क की तरह जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और इस गीत में सोने पे सुहागा ये बात भी है कि आर.डी. बर्मन की आवाज़ भी सुनाई देती है। कुल अपने जीवन काल में आर.डी. बर्मन ने 64 फिल्मों के लिए 106 गाने गाए हैं। उसमें से ये एक फिल्म का नाम फिर एक बार कारवा, फिर एक बार मजनू सुल्तानपुरी। और आइए सुनते हैं ये ट्रेडमार्क सॉन्ग ठबक। मोनिका वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। मोनिका पिया तू तो आजा, शोला सावन बहकी खाके बुझा जा, तन की ज्वाला बनती हो मोनिका ओ माय डार्लिंग
क्या बात. कोणी म्हणेल का थोड्या वेळापूर्वी या बाईनी तुमच्यासमोर पिया बावरी सारखं गाणं म्हटलं होतं आणि आता काय गायलं बघा, है की नाही. जोरदार तालियां शैलजा जी के इस वैरायटी के लिए. क्या गाती यार, व्हेरी गुड. राजकीय विश्लेषक अजित सावंत हे कॅनव्हस इव्हेंटच्या वतीने मी त्यांना इथे विनंती करतो की त्यांनी कृपया रंगमंचावर यावं आणि आमदार शिवसेना श्री संजय पोतनी साहेब यांचा सत्कार करावा प्लीज. आणि आमदार साहेबांनी आमचा हा सत्कार स्वीकारावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. डिंपल शहा साहेबांनाही मी विनंती करतो की त्यांनी आमदार शिवसेना श्री सुनील शिंदे साहेबांचा देखील सत्कार करावा. कॅनव्हस इव्हेंट्सच्या वतीने अजितजी सावंत यांच्या हस्ते शिवसेना आमदार संजयजी पोतनीस यांचा सत्कार होत आहे. यानंतर मी संजय पोतनीस साहेबांना विनंती करतो की आज जसं सगळ्यांना माहीत आहे की या कार्यक्रमामध्ये काही सामाजिक कार्य करणाऱ्या लोकांचा सत्कार होत असतो शहा फाउंडेशनच्या वतीने. आज मी डॉक्टर अशोक मांजरेकर यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया हा सत्कार स्वीकारण्यासाठी या रंगमंचावर यायचं आहे. आयुर्वेदमध्ये पारंगत, 1985 मध्ये यांनी मुरबाड तालुक्यातील सरळगाव येथे वैद्यकीय व्यवसाय सुरू केला. आदिवासी भागात जाऊन कमीत कमी म्हणजे उत्पन्नाचा काहीही भाग न स्वीकारता त्यांनी कातकरी समाज आणि आदिवासी समाजाची सेवा केली. त्यानंतर ते 1990ला मुंबई महानगरपालिकेमध्ये त्यांना नोकरी मिळाली आणि 2013मध्ये ते निवृत्त झाले. सामाजिक बांधिलकीची जाण ठेवून त्यांनी समाजाच्या आरोग्याच्या हिताच्या दृष्टीने बरेच काही वेगवेगळ्या संस्थांसोबत जुळून आरोग्य शिबिराचे आयोजन केले आणि आजपर्यंत त्यांचे हे काम सुरू आहे. मुख्यतः त्यांना मिळालेले बरेच अवॉर्ड्स आहेत, बरेच सन्मान आहेत. त्यापैकी इंटरनॅशनल इंटिग्रेशन अँड ग्रोथ सोसायटी दिल्लीतर्फे त्यांचा विशेष सन्मान झालेला आहे. धन्यवाद. आइए इसके बाद यहाँ पर गीत नहीं, गीतों की श्रृंखला. और ये श्रृंखला नहीं, ये है म्यूजिकल कंपटीशन. ये सोच है आर डी बर्मन की कि जहाँ पर उन्होंने कुछ अलग अलग टाइप के मूड्स को एक साथ बांधा है और उसे कंपटीशन के रूप में हम तक पहुंचाया है. बाद में यही उनका ट्रेडमार्क बनकर कई बार इस तरह की कंपटीशन और फिल्मों में भी सुनाई दी है. हम सुनाते हैं आपको फिल्म हम किसी से कम नहीं की ये कंपटीशन और उसका ये कंपटीशन सॉन्ग. मजरूह साहब है इसके गीतकार, रफ़ी साहब, किशोर कुमार और आशा जी की है आवाज़. और आइए सुनते हैं यहाँ पर शैलजा, सर्वेश एंड आलोक के द्वारा. चांदनी हो तुम, चांद से है दूर, चांदनी कहाँ लौट के